सीतामढ़ी लोकसभा राजद प्रत्याशी अर्जुन राय को अपराधियों से सांठगांठ। अपराधियों को संरक्षण देने वाले प्रत्याशी व्यवसायियों को कर रहे परेशान। उक्त बातें जिले के भैरोकोटी निवासी जितेश झा ने अपने आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए अपने ऊपर लगाया गया आरोप का खंडन एवं वास्तविकता से रूबरू कराते हुए समाज सेवी एवं युवा व्यवसायी जितेश झा ने राजद प्रत्याशी को पलटवार किया है। एक दिन पूर्व उनके ऊपर संगीन आरोप लगाते हुए श्री राय ने कई आरोप लगाए थे, जिसका खंडन करते हुए उन्होंने रुख साफ कर दिया है कि वह अपराधी नहीं बल्कि व्यवसायी है। उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। उन्होंने बताया कि श्री राय पूर्व से ही अपने पावर का दुरुपयोग कर अपनी जात के अपराधियों को बढ़ावा देते आए हैं एवं कई अपराधियों के साथ उनका घरेलू रिश्ता भी है। इस क्रम में उनके द्वारा कुछ दिन पूर्व लिए गए कुख्यात अपराधी गिरोह शंभू मंटू गैंग के सरगना शंभू सिंह के साथ का तस्वीर को साझा। सम्माननीय जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अर्जुन राय पिछले कई दिनों से मीडिया के चैनल में आया करके अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन हम इग्नोर कर रहे थे। बोले चलो जाने दो, उनका रोजी रोटी अगर मेरे नाम से ही चल रहा है तो चलने दो। लेकिन कल उन्होंने अपना सब कुछ सीमा पार कर दिया। लास्ट में हमें लगा कि नहीं, अब अति हो गया। एक कहावत है, अति सर्वर्थ बज्यते। तो अति होने के बाद हम आप मीडिया बंधुओं को बुलाए हैं और अपना पक्ष जो उनका अनर्गल आरोप है उसको मैं आप लोगों को माध्यम से अपने जनता को उनको भी सबको बताने का, उनका 2 फोटो वायरल लेकर के कल मीडिया में आया। एक फोटो था जो माननीय देवेश बाबू आए हुए हैं, एक उनका तस्वीर है उसमें। एक विजय पांडे जो लोजपा के जिला अध्यक्ष शिवहर के हैं उनका है, और एक उन्हीं के पार्टी के आरजेडी के प्रदेश सचिव वो भी है वहां, और उन्हीं का जो राइफल दिखा जा रहा है उसमें उन्हीं का लाइसेंसी हथियार है। वो जो व्यक्ति जहां जाएगा तो लाइसेंस क्यों मिलता है? वो अपने साथ ले जाने के लिए होता है, वही लेकर के आए थे। तो ये दिखा रहे हैं, उनका मानसिकता देखिए। ये लोग उस दिन क्यों आए थे? ये कोई उल्लास का प्रोग्राम नहीं था, कोई फंक्शन ये नहीं था। मेरे माता जी का देहांत हो गया था, उसमें संवेदना व्यक्त करने के लिए ये सभी लोग पहुंचे थे। और ये ओछी राजनीति देखिए, उस श्राद्ध कर्म का फोटो दिखा रहे हैं कि इनका कनेक्शन बिहार से है। अरे बिहार से हो या बिहार से हो, उसके लिए माननीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, प्रशासन है, सब कुछ है, कानून है, न्यायालय है। ये सब किस लिए है? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। डॉक्टर अर्जुन राय सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये हमको साबित कर दिए कि नहीं, जितेश झा अपराधी है और इनका अपराधी गिरोह से सांठगांठ। अरे मैं चैलेंज करता हूं कि आज तक मेरे ऊपर एक भी एलिगेशन नहीं है, और एक एलिगेशन इन्हीं के द्वारा लगाया गया, उसमें भी हम बरी हैं। आज तक जेल का मुंह नहीं देखे और हम अपराधी हो गए। जिनके साथ इनका सांठगांठ है उनका तस्वीर भी मैं आप लोगों को सार्वजनिक करूंगा। जो बहुत बड़े माफिया है, उनके साथ इनका बिजनेस चलता है। ये जो एक जमीन लिए मुजफ्फरपुर में मेडिकल के बगल में, उनका दिन तारीख अगर पता करके वो सार्वजनिक कर दे दस्तावेज, तो पता चल जाएगा कि किस साल में किस कमाई के पैसे से है। इनका एक जो गाड़ी था स्कॉर्पियो, उस गाड़ी का भी नंबर प्लेट और सब कुछ सार्वजनिक कर दे तो पता चलेगा कि रेड्डी एक ठेकेदार है, उसको तहस नहस बर्बाद कर दिया। उसका एविडेंस है मेरे पास, किस पैसे का था वो सब हम साबित कर देंगे। और दूसरी बात, ये अनर्गल जो बयानबाजी करते हैं, व्यवसायिक समाज डरा है या कोई डरा है या जमीन जितेश झा हड़प रहा है? अर्जुन राय जी को मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, एक भी व्यक्ति के जिला में या कहीं पे एक धूर जमीन का अनलीगल हमको अगर हड़पने वाला दिखा दे, अगर खड़ा कर दे, तो मैं जिला छोड़ दूंगा, नहीं तो वो जिला छोड़ के चले जाएंगे। वैसे तो वो जिला का है नहीं है तो दूसरे जिला के। बार बार आते हैं, बार बार सीतामढ़ी के जनता उनको भगा देता है और फिर इस बार भगाने की तैयारी में है। लेकिन अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी ये सब करके उनको लगता था कि नहीं वोट बैंक मेरा बढ़ जाएगा। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ये जनता है, सब कुछ जानती है। आपका कुछ नहीं बढ़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। फिर आप जाओगे 4 तारीख बाद, फिर आप नजर नहीं आओगे। आप लोग सभी आदमी हैं, आप सभी लोगों से कहता हूं, एक भी अनलीगल चीज मेरे ऊपर एलिगेशन का, चाहे बिहार का हो या जमीन हड़पने का हो,
साबित कर दे डॉक्टर अर्जुन राय तो मैं जिला छोड़ के चला जाऊंगा। आप अभी कुछ तस्वीर दिखाने की बात कर रहे हैं, वो जो तस्वीर दिखा रहे थे मुझे मीडिया में, ये वही तस्वीर है, ये वही तस्वीर है। देख लीजिए इनका किस गिरोह से साठगांठ है। कौन है ये? शंभू मंटू मुजफ्फरपुर, इन्हीं के साथ कारोबार चलता है इनका, इन्हीं के साथ चलता है इनका कारोबार। जो व्यक्ति आज तक एक एफआईआर नहीं है, जेल का मुंह नहीं देखा, वो बहुत बड़ा अपराधी है इनके नजर में। और वो कहते हैं कि किस समाज का और व्यवसायिक वर्ग का। यतेंद्र खतियान का हत्या किस समाज के लोग किया? कौन था वो हत्यारा? कौन संरक्षण दे रहा था उसको? कल्याण पदाधिकारी का हत्यारा कौन था? कौन संरक्षण दे रहा था? व्यवसायिक बालू छड़ सीमेंट के दुकानदार बरियारपुर में जिसका हत्या किया गया, वो कौन था और कौन संरक्षण दे रहा था इसको? वाटिका पे गोली चलवाने वाला कौन है? ये सब मनगढ़ंत कहानी लेकर के, मेरा फोटो लेकर के, उनको लगा कि मेरा रोजगार चल जाएगा। भाई साहब, हम इसी समाज में जन्म लिए हैं, इसी समाज में पले बढ़े हैं और इसी समाज के लोग के साथ अभी भी उठक बैठक खान पियन है। आप इस समाज के नहीं हो। आपको ये समाज फिर से भगा करके जहां से आए हो वहां भेज देने का काम करेगी। और आपको जो मतलब ये बदनाम जो किया गया है, ये क्या आप कोर्ट का सहारा लेंगे? बिल्कुल, हम लीगल नोटिस करने जा रहे हैं उनके ऊपर, मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। क्योंकि हमारे सम्माननीय है वो, पूर्व में यहाँ से माननीय रह चुके हैं, लेकिन उनको जब आप जिस जिला के माननीय सम्माननीय बनते हैं वहाँ के वस्तु स्थिति जानना चाहिए कि वहाँ लोकल में होता क्या है। कोई उचक्का, अब सलाहकार गलत रखिएगा तब तो उजड़ना ही है। जिस नेता का सलाहकार गलत हो जाए उसका नेतागिरी चौपट कर देगा। तो कौन सा सलाहकार मूर्ख रखे हैं महामूर्खों के टोली में बैठ करके, जिसके ऊपर एक एलिगेशन नहीं और उसको ये अपराधी बोल दिए। और तिहाड़ से कनेक्शन, अरे भाई तिहाड़ हो या बिहार हो, उसके लिए न्यायालय है ना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कानून संविधान नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं है, वो सब क्या कर रहा है? आप हो सुप्रीम कोर्ट के जज, सुना दिए फैसला कि जीते झा क्रिमिनल है, अपराधी से साठगांठ है। अब देख लीजिए आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। 2014 में, 14 से पहले हम 2012 से ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं और 2014 में राम कुमार शर्मा जी के लिए तन मन धन से किए थे सहयोग। 2019 में सुनील कुमार पिंटू जी को भी तन मन धन से सहयोग किए थे और 2024 में आज देवेश बाबू है, इसलिए सहयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो एनडीए के प्रत्याशी हैं। इसके लिए सहयोग किए हैं और करते रहेंगे। आगे भी भविष्य में जो भी एनडीए के आएगा उसको हम समर्थन करेंगे। इससे पहले आरजेडी से कुछ लुभावना लोग आया कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और पार्टी फंडिंग कीजिए। हमने सिरे से इनकार कर दिया कि नहीं, हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं और हमारा ये चरित्र हो ही नहीं सकता है कि हम दूसरे पार्टी को जाए और कुछ करे। यही सब मनगढ़ंत कहानी तब अपने सबका ये नहीं है। एक कहावत देहाती, अंगूर न चुन ले तो लोमड़ी के अंगूर खट्टा लग गया। वही बात है। आपका सपोर्ट कर दे तो दूध के धुला, आपका सपोर्ट न किए तो हम बड़का अपराधी। अरे अपराधी कौन है? आपसे बड़का अपराधी है। ये पुल बनने से पहले क्या क्या करते थे उस कटौझा में सब पता है। रोड रोबरी करते आप थे। झूठे के इससे चुनाव से पहले विधायक के चुनाव में इसे शॉर्ट खोल खोल के दिखाते थे कि 5 गो गोली खाए, 5 गो गोली खाए। तो 5 गो गोली खाए तो उस अपराधी का क्या किया? अभी तक कह रहे जमी दोज कर देंगे। जो आप पे चलाया उसको क्या किए? वो कहाँ दोज है? उसको भी दिखाइए कि आप जमी दोज अपराधी को किए। आप पे चलाया वो पते नहीं है, दूसरे को जमी दोज कर रहे हैं। अरे कीजिए, अपराधी को कीजिए। अपराधी के सबसे बड़ा संरक्षक आप है। और फालतू के अनाप शनाप हार की बौखलाहट जो होता है ना, बहुत कुछ संतुलन खराब कर देता है। हम तो देख रहे हैं। माता जी के श्राद्ध कर्म में सभी पार्टी के लोग आए थे, राजद के भी। जी बिल्कुल। सभापति जी के साथ आपका क्यों? यही तो राजनीति है, यही तो समझने की चीज है।
समझने की चीज तो यही है, क्योंकि सभी पार्टी के लोग तो अभी एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी बनकर नहीं आए हैं। प्रत्याशी तो देवेश चंद्र ठाकुर है। तो ये जो भ्रमित फैलाने का अभी षड्यंत्र जो किया जा रहा है कि कहीं 2-4 को बढ़ न जाए, भाई साहब बढ़ने घटने की सब घटने करेगा, बढ़े उठेगा नहीं। सैकड़ों गाड़ी के साथ गए। अरे भाई साहब, वो तो अपना उत्साह है। सैकड़ों क्या, मेरा शक्ति अगर रहता 1000-2000 गाड़ी ले जाने का था 1000-2000 ले जाते। हम जिस पार्टी के लिए काम करते हैं उसमें तो हमारा जो भी अपना शक्ति होगा वो तो हम देंगे। तीनों को चीज सहयोग बोला जाता है ना, सभी आदमी को तन मन धन से सहयोग करेंगे। तो हम तन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, धन है भगवान दिए हुआ तो धन से भी करेंगे। अर्जुन राय जी जो गोली का दिखाते हैं बार बार, वो भी तो शायद आरजेडी के सरकार के समय में ही हुआ था। उसी समय हुआ था और उसी को कोसते थे कि जंगल राज में देखिए हमको गोली लग गया। अब वो मंगल राज में घुस गए, उसी पार्टी से टिकट लेके आए तो मंगल हो गया। न जिस उठा के टी शर्ट दिखाते थे ऐसे देखिए लग गया कि जंगल राज हमको मार दिया। अब उस पार्टी से टिकट लेके आए हैं तो मंगल हो गए भाई साहब। रे उस पार्टी से बड़का बड़का क्रिमिनल किसी पार्टी में है? साधु यादव कौन थे? शहाबुद्दीन साहब कौन थे? अभी अशोक महतो को ललन सिंह के अगेंस्ट में जो टिकट दिया गया वो कौन थे? सब दूध के धुले थे। हम साला एक केस नहीं, आज तक जेल का मुंह नहीं देखे, हम अपराधी हो। लेकिन आरजेडी प्रत्याशी के द्वारा आपको अपराधी घोषित कर दिया गया। हाँ, अघोषित अपराधी है हम। एक घोषित होता है जो कांड कर करके जाता है, असल हम बिन कांड किए ही अपराधी हो गए। जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता है कि सब कुछ जानती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये 2014 से 2024 का सफर जो जनता देखा है कि किस सुशासन से चल रहा है, कैसा कानून व्यवस्था है और क्या हो रहा है, सब समझती है जनता। इससे पहले व्यवसायिक वर्ग भयभीत रहता था, रंगदारी मांगा जाता था, नहीं देने पे हत्या कर दिया जाता था। सब रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए कि संरक्षक कौन था। आज सभी खुशहाल है, व्यवसायिक वर्ग से लेके सभी लोग खुशहाल है और सब कुछ हो रहा है। अनर्गल कुछ भी बयानबाजी, धन्य हो प्रभु, कुछ नहीं होने वाला है। कल वोट पड़ेगा और सीधे 4 तारीख के आप और आई। यहाँ कोई गुजारा नहीं, सीतामढ़ी में आपका कोई स्थान नहीं। 2 बार सीतामढ़ी के जनता आपको भगा दिया खदेड़ खदेड़ के, लेकिन आप तो खड़े फिर से टिकट लेके चले आए। तो तीसरी बार भी आपको हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। सीतामढ़ी के जनता बॉलिंग करने में पिच पे बहुत बेस्ट है, मारेगा हैट्रिक सीधी। आपके साथ और